नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे और उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगी और बहुत बेसिक बातें हैं। तो आज अपन सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति की। भारतीय संख्या पद्धति मतलब हम संख्याओं को किस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह से हम संख्याओं को लिखते हैं या पढ़ते हैं, है ना। हमारे देश में, भारत में जिस पद्धति से संख्याओं को लिखना या पढ़ने की जो जानकारी दी जाती है वो भारतीय संख्या पद्धति है। आप सब जानते हो, जब आप किसी संख्या को पढ़ते हो तो आप क्या कहते हो। जैसे ये एक संख्या लिख रखी है 8 2 4 5 5 2 3 1 6। आप कहते हो किसी भी संख्या का सबसे पीछे का अंक क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है। बहुत अच्छे से जानते हो। पीछे से जो दूसरे नंबर पे अंक है ना, जैसे ये एक कौन सा अंक कहलाएगा, दहाई। दहाई के बाद पीछे से तीसरा अंक क्या कहलाता है, सैकड़ा। उसके बाद चौथा अंक क्या कहलाता है, हजार। और ये जो 5 है ये कौन से स्थान पे है, 10,000वें पे। अगला वाला 5 कौन से स्थान पे है, लाख पे। अगला वाला 4 कौन से स्थान पे है, 10 लाख पे। आगे वाला 2 कौन से स्थान पे है, करोड़ पे। और उससे आगे क्या है, 10 करोड़। और भी आगे होता है अरब, 10 अरब। पर एक कंपटीशन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि करोड़ से भी आगे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एक बार वापस बता देता हूँ, जब भी कोई संख्या लिखी हुई होती ना, तो किसी भी संख्या के जो पीछे के 3 अंक रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये किसी भी संख्या का जो स्थान है ना उसका अपन नाम रखते हैं। कई बार संख्या दशमलव में भी होती है, जैसे ये संख्या पीछे दशमलव में भी कुछ लगा होता, 0.2 3 5 और 8। दशमलव के बाद में 4 अंक और होते हैं ना। अब ध्यान से सुनना। अब ये बात आप ध्यान रखना कि जो इकाई, दहाई और सैकड़ा है ना वो दशमलव से आगे आगे रहते हैं। बस ये बात आप भूलना मत मेरे भाइयों। दशमलव से आगे ही इकाई, दहाई, सैकड़ा की काउंटिंग होती है। अगर दशमलव है तो दशमलव से दाहिनी और बाईं ओर, दशमलव से बाईं ओर इकाई अंक की शुरुआत होती है। अब ऐसा मत बोलना कि सर अब तो इसमें इकाई अंक 8 होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दशमलव से आगे पहला अंक 6 है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये तो इसके स्थान का मान है। और जब इस संख्या को अपन शब्दों में लिखते हैं या पढ़ते हैं तो अपन शब्दों में कैसे पढ़ते हैं, आपको पता होगा। करोड़ और 10 करोड़ दोनों अंकों को मिलाकर उतने करोड़ बोला जाएगा। यानी ये जो 2 अंक है ना, करोड़ और 10 करोड़, ये मिला के 8 और 2 क्या बना, 82 बना। तो ये कहलाएगा 82 करोड़। 82 करोड़, है ना। उसके बाद जो ये लाख और 10 लाख वाले दोनों अंकों को एक साथ पढ़ लो और उसके पीछे लाख लगा दो। तो 4 और 5 को मिलाए तो क्या बना, ये बना 45 लाख। 45 लाख, 45 लाख। और उसके बाद यदि अपन हजार वाले दोनों अंकों को एक साथ शब्दों में लिखते समय दोनों अंकों को एक साथ पढ़ के उतना ही हजार, तो 5 और 2 क्या बना, 52,000। 52,000। और अंत में ये एक साथ पढ़ लिए जाएंगे तीनों अंक, 316, है ना, 316। तो ये इस संख्या को पढ़ा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब संख्या को पढ़ना तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ये संख्या कहलाएगी 82 करोड़ 45 लाख 52,000 316, है ना। अब ये जो यहाँ पे दशमलव के जस्ट पीछे का अंक होता है ना वो क्या कहलाता, दशमलव के बाद जो पहले नंबर पे है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर है। दशमलव के बाद पहला अंक, देखो दशमलव से बाईं और पहला अंक क्या कहलाता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन दशमलव से यदि दाहिनी तरफ की बात करें तो दशमलव के दाहिनी तरफ पहला अंक कहलाता है मेरे भाइयों दशांश। दशमलव के बाद में दूसरा अंक क्या कहलाता है, शतांश। दशमलव के बाद तीसरा अंक क्या कहलाता है, सहस्रांश। सहस्रांश। दशमलव के बाद चौथा अंक क्या कहलाता है, 10 सहस्रांश। ध्यान रखना, है ना। ये संस्कृत भाषा के शब्द है लेकिन आपको पता होगा दशांश मतलब 10वां भाग, शतांश मतलब 100वां भाग, सहस्रांश मतलब, है ना, 1000वां भाग, 10 सहस्रांश मतलब 10,000वां भाग।
अब ये बातें मैंने आपको क्यों बताई है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, आगे मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको दी भारतीय संख्या पद्धति की। उम्मीद करता हूँ आपको संख्याएं पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता ही होगा। अब अपन बात करते हैं स्थानीय मान की, जो हमारे आज इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है, स्थानीय मान और जातीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, संख्या में स्थानीय मान की, देखो भारत की जो हमारे पास संख्या पद्धति है ना, भारतीय संख्या पद्धति या कोई भी संख्या पद्धति हो, उसमें कोई भी जो संख्या है ना वो 10 अंक से मिलकर बनी हुई होती है। 10 अंक, कुल मिला के 10 अंकों की ज़रूरत रहती है। और वो 10 अंक कौन कौन से रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 अंकों से कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है। बस इन्हीं अंकों का स्थान आपस में परिवर्तित किया जाता है। और किसी भी अंक का स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या के अंदर किसी भी अंक का स्थानीय मान जो होता है ना, वो हमेशा उसके स्थान पर निर्भर करता है। अगर किसी अंक का स्थान बदलता रहेगा तो उसका मान भी बदलता रहेगा। और ऐसा मान जो स्थान के अनुसार बदलता है मेरे भाइयों, वो क्या कहलाता है, स्थानीय मान। और किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये इसका तरीका है। अगर कोई अंक इकाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान निकालने का तरीका है, उस अंक का 1 से गुणा कर दो तो स्थानीय मान आ जाएगा। दहाई वाले स्थान पर है तो उस अंक का 10 से गुणा कर दो तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। सैकड़ा पर यदि कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान कैसे आएगा, 100 से गुणा कर दो। अच्छा, 1000वें स्थान पर कोई अंक है तो उसका स्थानीय मान कैसे आएगा, 1000 से गुणा कर दो। 10,000वें अंक के स्थान पर किसी अंक का स्थानीय मान निकालना तो क्या करना, उसका 10,000 से गुणा कर दो। यदि कोई लाखवें स्थान पर है तो उस अंक का स्थानीय मान कैसे आएगा, उसका 1,00,000 से गुणा कर दो, है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसे यहाँ एक संख्या आपके सामने लिख रखी है और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस संख्या को पढ़ भी पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। क्या आप इस संख्या को पढ़ पा रहे हो? ये संख्या कितनी लिख रखी है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 हो गए। इन दोनों को मिलाकर उतने ही 1000 बोल दो, है ना। इन दोनों को मिलाकर उतने ही 1000 बोल दो और आगे ये अकेला ही बचा है तो इतने लाख बोल देना। यानी यदि आप इस संख्या को पढ़ोगे या शब्दों में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 9,67,832। ये तो है इस संख्या को क्या लिखा जाएगा मेरे भाइयों, ये है इस संख्या को क्या लिखा जाएगा, शब्दों में या क्या पढ़ा जाएगा। यदि इस संख्या में कौन कौन से अंक काम आ रहे हैं, 9, 6, 7, 8, 3 और 2, ये इसके अंक है। और आपको पता होगा ये 2 इकाई है, फिर 3 दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये लाख है। अब इस संख्या में यदि 2 का स्थानीय मान निकालना तो चूंकि 2 इकाई पे पड़ता है तो 2 का स्थानीय मान कैसे आएगा, इस 2 का गुणा 1 से कर दो। जो इकाई पे आता है उसका गुणा 1 से कर दो तो 2 एकम 2। ये है स्थानीय मान निकालने का तरीका। यदि 3 का स्थानीय मान निकालना तो 3 कहाँ आता है, इकाई और दहाई पे। दहाई पे आता है तो 3 का 10 से गुणा कर दो, 3 दाए 30, ये 3 का स्थानीय मान आ गया। यदि 8 का स्थानीय मान निकालना है, 8 का स्थानीय मान, चूंकि 8 सैकड़ा का अंक है इसलिए 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, 8 गुणा 100 यानी 800। अच्छा, यदि 7 का स्थानीय मान निकालना है तो चूंकि 7 1000वां अंक है इसलिए 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 7 का गुणा 1000 से कर दो यानी 7000 आ जाएगा। इस संख्या में यदि 6 का स्थानीय मान निकालना है तो ये 6 कौन से स्थान पे आता है, 10,000वें पे। तो इस 6 का गुणा किससे कर ले, 10,000 से कर ले। 6 इंटू 10,000 यानी 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। और ये सबसे आगे वाला यदि 9 है ना, इस 9 का यदि आप स्थानीय मान निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, इस 9 का 1,00,000 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 9 लाख। अब बोलोगे सर हम तो स्थानीय मान इससे भी आसान तरीके से निकालते, कैसे निकालते, जैसे किसी अंक का यदि अपन को स्थानीय मान चाहिए तो सर हम तो इस प्रकार निकालते हैं। देखो आप, शायद वो तरीका आपको भी अच्छा लगे।
चलो बता दो आप मुझे, आप किस तरीके से निकालते हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप स्थानीय मान ऐसे निकालते होंगे। कैसे? कि सर जैसे आपको बताते हैं, जैसे 7 का स्थानीय मान चाहिए तो 7 के पीछे 3 अंक है ना, तो 7 के पीछे 3 जीरो लगा दो, ये निकल गया स्थानीय मान। बिल्कुल सही बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो आप, सही है ना। शॉर्ट तरीका तो यही है, ये तो समझने के लिए है। ये स्कूल में ऐसा तरीका पढ़ाया जाता है समझाने के लिए, है ना। स्कूल एजुकेशन में यदि कॉपियाँ भरने के नंबर मिले ना वहाँ, लेकिन अपन स्थानीय मान ऐसे ही निकालेंगे। जैसे अपन को कोई 6 का स्थानीय मान पूछे तो 6 के पीछे कितने अंक है, 4 है, तो 6 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, ये आ गया 6 का स्थानीय मान 60,000। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी स्थानीय मान निकालना जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो ध्यान रखना, यही किसी अंक का स्थानीय मान होता है। एक ऐसी संख्या है, बाकी सबका स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है, लेकिन शून्य या जीरो ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान भी जीरो ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो। जीरो का स्थानीय मान पूछे ना, फिर वो जीरो चाहे कहीं भी हो, ध्यान रखना ये बात। जीरो का स्थानीय मान कितना होता है? जीरो का स्थानीय मान भी जीरो ही होता है, चाहे वो जीरो इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो या लाख पे हो। जीरो का स्थानीय मान मेरे भाइयों हमेशा जीरो ही होगा, फिर वो चाहे किसी भी स्थान पे हो ना। इतनी आसान और इतनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। जैसे अब अपन बात करते हैं जातीय मान। अच्छा, जातीय मान किसे कहते हैं? जातीय मान मतलब है उस अंक का खुद का ओरिजिनल मान, उसका स्थान से कोई लेना देना नहीं है, वो संख्या में कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं है। जातीय मान के कुछ और नाम भी होते हैं, जातीय मान के कुछ और नाम होते हैं, जैसे नैज मान, शुद्ध मान या अंकीय मान, शुद्ध मान या अंकीय मान, है ना। और जातीय मान जो है ना, जातीय मान हमेशा स्थान पर निर्भर नहीं करता, है ना। स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी अंक का जातीय मान उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता कि वो इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है। उस अंक का वास्तविक मान ही उसका जातीय मान कहलाता है। कहने का मतलब किसी संख्या में यदि किसी अंक का जातीय मान पूछ लेना तो किसी से गुणा नहीं करना, वह अंक स्वयं ही उसका जातीय मान होता है। कहने का मतलब 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 का जातीय मान कितना होगा, तो 5 ही होगा भाई, चाहे वो 5 कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं। इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है ना, कहीं पे भी हो 5, है ना, उसका जातीय मान 5 ही रहेगा। जातीय मान स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चाहे वो अंक ऊंडोड़ी में है ना, तो भी उसका जातीय मान वह अंक स्वयं ही होगा। चलो, ऊंडोड़ी समझते होंगे ना, मारवाड़ी भाषा का ये। जैसे एक संख्या बता देते हैं आपको, बहुत ही अच्छे से देसी तरीके से, देसी अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये संख्या है, ये देखना, ये पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख। आपको पता होगा कि यदि ये देखो, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख। यदि इस संख्या को शब्दों में लिखना चाहो तो आपको लिखना आता है? बिल्कुल आता है। सर ये हमारे अनुसार है 5,78,542। कि सर हम तो इसको यही पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हो वो पता नहीं। जो आप पढ़ते हो वही मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरी दुनिया से तो आया नहीं हूँ, है कि नहीं। अब अपन बात करते, इस संख्या में भिन्न भिन्न प्रकार के अंक है। कौन कौन से अंक है? कि सर इस संख्या में अंक ये है, 5 भी है इसमें 7 भी है, इसमें 8 भी है, इसमें फिर से 5 है, इसमें फिर से 4 है, इसमें 2 भी है। कि सर यदि इसमें 2 का जातीय मान पूछे तो वो 2 ही होगा, भले वो इकाई पे है, दहाई पे हो या कहीं भी हो। 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 8 का जातीय मान 8, 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5। जातीय मान स्थान पर निर्भर नहीं करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी मेरे दोस्तों, है ना।
तो ये है जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं। अब अपन कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं, वो और ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे एक संख्या दे रखी है, ये संख्या देखना, मैं कोमा लगा देता हूँ, पीछे से 3 अंक के बाद कोमा लगा देते, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा, उसके बाद 1000, 10,000 और उसके बाद लाख और 10 लाख। संख्या तो ये सर है 78,95,432। अपन को पूछा है एक तो 5 का स्थानीय मान बता दो, दूसरा 5 का जातीय मान बता दो। कि सर हम बता दें? बिल्कुल बता दो। 5 का सर स्थानीय मान हम तो सर हमारे तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालोगे दोस्तों? कि सर हम 5 का स्थानीय मान ऐसे निकालेंगे, पहले तो 5 का क्या उतार देंगे, 5। अब सर 5 के पीछे 3 अंक और है तो उसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे। सर हमने सही निकाला? 100% सही निकाला मेरे भाई। तुम और गलत निकाल सकते हो क्या? अच्छा, कि सर अब इसी 5 का यदि जातीय मान पूछे तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना। कि सर हमको पता है 5 का जातीय मान 5 ही होगा, कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ है न कहाँ नहीं है। बिल्कुल दोनों उत्तर आपके एकदम सही है। अच्छा, थोड़ा सा प्रश्न को अपन और आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसा प्रश्न आ गया, एक संख्या दे दी, कोमा लगा देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कि सर हम इस संख्या को पढ़ के बताओ। बिल्कुल मेरे राजा, बता दो पढ़ के। ये लिखा हुआ है 45,938। एकदम सही पढ़ी आपने, है ना। कि सर इसमें एक तो बोला 5 का स्थानीय मान निकाल दो और एक 3 का भी स्थानीय मान निकाल दो और दोनों का अंतर ले लो। कि सर हम ये कर देंगे, करके दिखाओ। कि सर हम इसको ऐसे करेंगे, देखो इसने बोला 5 का स्थानीय मान निकालो, अभी निकाल देते हैं सर। देखो 5 का स्थानीय मान बोला है तो देखो सर ये उतार दिया 5 और 5 के पीछे 3 अंक है तो 5 के पीछे 3 जीरो लगा दिए सर, ये 5,000। तो 5 का स्थानीय मान आ गया। अब सर 3 का स्थानीय मान निकाल दे? बिल्कुल निकाल दे मेरे भाई। कि सर हम अभी 3 का स्थानीय मान निकाल के देते हैं आपको, दे दो भाई। कि सर 3 का स्थानीय मान हम ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कि सर ये रहा 3 तो हमने उतार दिया 3। 3 के पीछे 1 अंक है तो पीछे 1 जीरो लग गया। कि सर इसका स्थानीय मान 30 आ गया। अब अपन को दोनों का अंतर बोला। सर आपने बताया अंतर का मतलब है बड़े में से छोटे मान को घटा दो, बड़े में से छोटा घटाना ही अंतर कहलाता है। कि सर दोनों का अंतर लेना है तो जो मान बड़ा है उसमें से छोटा घटा देते हैं। तो 5,000 और 30 में से 5,000 तो बड़ा है, 5,000 में से हम 30 घटा देते हैं। तो जब 5,000 में से सर हम 30 घटाएंगे तो 4,970 इसका उत्तर आ जाएगा। सर आप क्या कहते हो, सही है? बिल्कुल सही है। देखो सर हमने ऐसे घटाया, 5,000 में से 30 घटाना था तो 0 में से 0 गया 0, इधर 10 में से 3 गया 7, इधर 10 की जगह यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया 9, तो यहाँ 9 ही बच गया, आगे 4 लग गया। कि सर 4,970 एकदम सही उत्तर है। ये आपने मुझे स्थानीय मानों का अंतर बहुत ही अच्छे तरीके से और एकदम सही निकाल के दिया ना। आप तो होशियार हो चुके हो सब मेरे से पढ़ पढ़ के। अगला अंक देखना, एक और प्रश्न देखना। एक संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, पहले कोमे लगा के पढ़ना सीख लेते हैं। पहले 3 अंक छोड़ के कोमा, फिर 2 छोड़ के कोमा, 2 छोड़ के कोमा। सर ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सर मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ मेरे भाई, मैं क्यों मना करूँ भाई। सर मैं इसको शब्दों में लिखना चाहता हूँ, लिख दे मेरे भाई। क्या लिखेगा इसको मुझे ज़रा बताना तो। सर मैं इस संख्या को लिखूँगा 8 करोड़, बिल्कुल 8 करोड़ 94 लाख, बिल्कुल भाई 94 लाख। सर 35,000, बिल्कुल मेरे भाई 35,000। सर उसके बाद मैं लिख देता हूँ 621। सर मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा मेरे दोस्त, कोई गलती नहीं की तूने, गलत तू लिखता ही नहीं है कभी। सर पर प्रश्न में पूछा है इस संख्या में 8, 3, 6 और 1 सबके स्थानीय मानों का योग करना है, तो क्या अपन सबके स्थानीय मान निकाल कर योग कर दें?
अभी कर देते हैं। पहले 8 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। अच्छा, 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? पहले 8 लिखते हैं। 8 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 8 के पीछे 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगा देते हैं। सर उसके बाद 3 का स्थानीय मान चाहिए। सर ये रहा 3। 3 के पीछे कितने अंक है? 4। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले 3 लिख देते हैं, उसके पीछे 1 2 3 और 4 जीरो लगा देते हैं। सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में जोड़ना भी तो है ना। जोड़ते समय इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, देखो योग करना ना। सर अब 6 का स्थानीय मान लिखते, तो 6 के पीछे 2 अंक है, तो पहले 6 लिख देते हैं और पीछे 2 जीरो लगा देते हैं। सर अब 1 का स्थानीय मान, सर ये 1 तो इकाई अंक पे ही है, इसका स्थानीय मान क्या निकालें? इकाई अंक का स्थानीय मान वह अंक स्वयं ही होता है, यानी इधर 1 है तो 1 का स्थानीय मान भी कितना होगा? 1। यदि इधर 5 होता तो उसका स्थानीय मान कितना? 5। इकाई अंक का स्थानीय मान वह अंक स्वयं होता है, क्योंकि गुणा 1 से ही करना है। 8 है तो 8 एकम 8, 7 है तो 7 एकम 7, दहाई वाले का 10 से गुणा करना है, सैकड़ा वाले का 100 से गुणा करना है। देख लो ना, अब इन स्थानीय मानों का योग करना है। सर योग भी हम कर देंगे। देखो 0 0 0 और ये 1, 0 0 0 और 0, 0 0 और ये 6, फिर 0 0 का क्या मिला? 0, फिर 0 और 3 का जोड़ 3, फिर 2 जीरो है सर, आगे 8 है, तो ये अपन को मिला स्थानीय मानों का योग। कि सर इसको अपन पढ़ सकते हैं 8,30,601। क्या सर मैंने सही पढ़ा? बिल्कुल सही पढ़ा। 8,30,601 ये दिए गए 4 अंकों के स्थानीय मानों का योग अपन ने ज्ञात किया। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से ज्ञात किया मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर मेरे भाइयों। चलो सर, अब आप दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना सिखा दो ना, तो हमको मज़ा आ जाए। अभी सिखा देते यार, सिखा नहीं तो बैठे। और आए किस लिए? आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, और बहुत आराम से सिखाने आया हूँ, एकदम नेचे से, है ना, बिना कोई जल्दबाजी के मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने आया हूँ। सर ये जैसे प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है 3 6 8 9 दशमलव 2 3 5 7, इसमें 5 व 7 का स्थानीय मान सर अपन को निकालने का बोला। अपन निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? सर यहाँ पे हमको एक बात पता है जो आपने सिखाई कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है ना, तो अब हमको आपने ये सिखाया कि जैसे यहाँ दशमलव है ना, तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। और पीछे वाले अंक आपने बोला सर ये दशांश है, ये सत्तांश है, ये सहस्रांश है और ये 10 सहस्रांश है, यानी 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा और 10,000वां हिस्सा। किसी भी दशमलव वाले अंक, देखो अब किसी भी संख्या में, दशमलव वाली संख्या में 2 हिस्से होते हैं। दशमलव के आगे वाला हिस्सा कहलाता पूर्ण हिस्सा, और दशमलव के पीछे वाला हिस्सा कहलाता है दशमलव वाला हिस्सा, है ना। पूर्ण हिस्सा, और देखो दशमलव से बाईं तरफ हो गया वो तो हो जाएगा ये पूर्ण हिस्सा, है ना। ये संख्या है 3 6 8 9 दशमलव 2 3 5 और 7। आगे वाला हिस्सा जो है ना वो तो कहलाएगा पूर्ण भाग, और पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा? दशमलव भाग। अब यहाँ पे सर अपन को स्थानीय मान पूछे तो कैसे निकालेंगे? अभी निकालते कि सर यदि आपने ये तो बता दिया, इसमें देखो भाई आपने बोला कि सर इसमें से ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वो तो ये सिर्फ आगे वाले हिस्से ही है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कि सर इसको पढ़ना आता है हमको? सर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, कोमा, देखो ये इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ हमने कोमा लगा दिया, 3689, फिर दशमलव 2 3 5 7। दशमलव वाले अंकों को सर एक एक करके पढ़ा जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये संख्या है 3689 दशमलव 2 3 5 7। पर सर इसमें तो स्थानीय मान पूछा है, 5 का स्थानीय मान। कुछ भी नहीं करना है, 5 का यदि आप स्थानीय मान निकालना चाहते हो,
स्थानीय मान निकालना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना है। यदि कोई दशमलव के बाद पहले नंबर पे हो तो उसके बट्टा में 10 कर दो, यदि कोई दूसरे अंक पे हो तो उसके बट्टा में 100 कर दो, यदि तीसरे नंबर पे है तो बट्टा में 1000 कर दो, और यदि कोई चौथे नंबर पे है तो बट्टा में 10,000 कर दो। इसी प्रकार जीरो बढ़ाते रहो। सर आपने बोला 5 का स्थानीय मान, तो पहले तो कर दो 5, और 5 के बट्टा में 5 आ रहा है, पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नंबर पे, तो 10, 100 और 1000। 5 में अपन 1000 का भाग दे देते हैं, और वैसे ये 5000वां हिस्सा ही है, सहस्रांश है ना, दशांश, शतांश और सहस्रांश। 5 में सर आप 1000 का भाग दोगे तो क्या होगा, तो 3, चूंकि 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये 5 है, इसके आगे पहले 2 जीरो लगा देंगे ताकि टोटल 3 अंक बन जाए, फिर दशमलव लग जाएगा। और चूंकि दशमलव के आगे खाली जगह अच्छी नहीं लगती तो आगे 1 जीरो और लग जाएगा। कि सर यही इसका स्थानीय मान है? बिल्कुल, 0.005 ये किसका स्थानीय मान है? 5 का। अच्छा सर इसमें तो अपन को 7 का स्थानीय मान भी पूछा है। सर 7 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, अब आप मत बताना। ठीक है भाई, आप निकाल दो भाई, आपकी इच्छा। सर हम ऐसा कर ले, देखो 7 का स्थानीय मान निकालना तो 7 दशमलव वाले जगह पे तो पहले लिख दिया 7, और उसमें भाग दे दे किसका, 10, 100, 1000 और 10,000। इसमें 10,000 का भाग दे दे सर, बिल्कुल दे दो, 10,000 का भाग दे दो। सर 10,000 में तो 4 जीरो होते हैं, यानी 4 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। 4 में से 1 तो 7 है, उसके आगे सर हम 3 तो जीरो लगा देते हैं, फिर दशमलव लगा लेते हैं, और दशमलव के बाद 1 जीरो और लगा देते हैं क्योंकि खाली जगह अच्छी नहीं लगती। तो 0.0007, क्या सर यही स्थानीय मान है? बिल्कुल मेरे भाई, यही है इस संख्या में 5 व 7 का स्थानीय मान। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल आप सबके जहन में ज़रूर आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आ तो रहा होगा ही, है ना। मैं बताता हूँ वो सवाल कौन सा है और उसका क्या उत्तर होना चाहिए। कि सर इसी संख्या में यदि हमको दशमलव वाले हिस्से में से कोई किसी अंक का स्थानीय मान न पूछ के पूर्ण हिस्से में से किसी अंक का स्थानीय मान पूछ लेते तो क्या करते? अच्छा, जातीय मान पूछे तो कोई मतलब नहीं है दशमलव में है या पूर्ण में। 5 का जातीय मान 5, 7 का जातीय मान 7, 3 का 3, 2 का 2, 9 का 9, 8 का 8, 6 का 6, 3 का 3। लेकिन यदि अपन को इस 6 का स्थानीय मान पूछ लेते ना, 6 का स्थानीय मान, अब चूंकि ये जो 6 है ये दशमलव से आगे वाले हिस्से में पड़ता है, तो अब 6 का स्थानीय मान कैसे आएगा? 6 पड़ता है इकाई, दहाई और सैकड़ा पर, तो 6 का गुणा 100 से कर लेते हैं। सैकड़ा मतलब 100 से गुणा कर दो, 6 गुणा 100 यानी 600। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर इस 6 के पीछे 2 अंक है, दशमलव वाले हिस्से को भूल जाओ। 6 के पीछे 2 अंक है तो 6 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। बिल्कुल। यदि इस 3 का स्थानीय मान पूछे, जब पूर्ण हिस्से का स्थानीय मान पूछे तो दशमलव वाले हिस्से को भूल जाओ। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछे तो अच्छा 3 के पीछे 3 अंक है, दशमलव वाले हिस्से से कोई लेना देना नहीं, तो 3 के पीछे 3 जीरो लगा दो, तो ये 3000 इस 3 का स्थानीय मान आ गया ना। देखो भाइयों, इतने अच्छे से और इतने आसान तरीके से स्थानीय मान, जातीय मान कोई नहीं समझाने वाला आपको, है ना। चलो, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा इन प्रश्नों में। चलो आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ स्थानीय मान निकालने का। दशमलव वाले हिस्से का यदि आप स्थानीय मान शॉर्ट में निकालना चाहते हो ना, तो कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका और मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इस 5 का स्थानीय मान चाहिए, चूँकि ये 5 दशमलव के बाद में तीसरे नंबर पे आता है, तो 5 का स्थानीय मान निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है? पहले दशमलव लगा दो। अच्छा, ये रहा दशमलव, दशमलव के बाद 5 जो है ना वो तीसरे नंबर पे पड़ता है। देखो यहाँ सारा भसड़ हो चुकी है, तो इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। देखो, फिर शॉर्ट तरीके से आपको स्थानीय मान निकालना सिखाता हूँ, दशमलव वाले का भी। एकदम ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा देखना, है ना। जैसे इस 5 का आपको स्थानीय मान चाहिए, तो चूँकि ये 5 दशमलव के बाद में है ना,
ये रहा दशमलव, दशमलव के बाद में सर तीसरे नंबर पे आता है, तो कुछ भी नहीं करना, दशमलव से शुरू करें और जब तक 5 तीसरे नंबर पे आ रहा है ना तो 5 तक जाएं, बीच में जितने भी अंक आ रहे हैं ना उन सबको 0 लिख दें। तो दशमलव 2 की जगह 0, 3 की जगह 0 और 5 का स्थानीय मान चाहिए तो 5 का 5, ये आ गया स्थानीय मान। पर सर दशमलव के आगे खाली जगह अच्छी नहीं लगती, तो ले भाई खाली जगह भर दी, ये आ गया इस 5 का स्थानीय मान। सर ये तरीका अच्छा है ना, आपने थोड़ी देर पहले क्यों नहीं बताया? टाइम लगता है मेरे भाई, है ना, सब तरीके एक साथ नहीं बता सकते ना, समय लगता है उन बातों को ग्रेस्प करने में, ग्रहण करने में। ये बात अब इसको आपको इसीलिए बहुत अच्छे से समझ में आ रही है क्योंकि इतनी देर से मैं आपको सारी बेसिक थ्योरी समझा रहा हूँ कि सर अब यदि 7 का स्थानीय मान निकालना चाहे तो मैं निकाल दूं शॉर्ट तरीके से, बिल्कुल निकाल दो कि सर 7 आ रहा है दशमलव के बाद 1, 2, 3 और चौथे नंबर पे, तो सर पहले तो दशमलव लगा देता हूं। अच्छा, दशमलव के बाद 2, 3, 5 फिर 7 आ रहा, तो 2 की जगह भी 0, 3 की जगह भी 0, 5 की जगह भी 0 और 7 का 7 उतार देते। सर यही है क्या? है तो यही, पर मेरे भाई थोड़ा उसको सुंदर बना दे। क्या करें सर, दशमलव के आगे खाली जगह अच्छी नहीं लगती तो एक 0 लगा दो, 0.0007 बिल्कुल, है ना। तो यही है 7 का स्थानीय मान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव वाले हिस्से का स्थानीय मान निकालना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे प्रश्नों को लेते हुए। चलो, जैसे कि एक बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, आप जैसे प्यारे स्टूडेंट्स के जैसा ही, कि इस संख्या के अंदर 34.985, सर एकदम सही पढ़ा है आपने, 34.985 में 5 के स्थानीय मान और 5 का जातीय मान दोनों का अंतर कर लें। कि सर हमको स्थानीय मान जातीय मान तो निकालना आता है। देखो कि सर 5 का स्थानीय मान बोला है, आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, हम अपने आप निकाल देंगे। कि सर 5 का स्थानीय मान निकालना है, ये रहा 5, चूँकि ये 5 दशमलव के बाद में तीसरे नंबर पे पड़ता है तो सर अपन पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव के बाद पहले 9 है, फिर 8 है, फिर 5 है, तो 9 की जगह 0, 8 की जगह 0, 5 की जगह 5, आगे खाली जगह अच्छी नहीं लगती तो 0.005। सर ये 5 का स्थानीय मान हो गया। यदि आप बोलो तो सर 5 का हम जातीय मान भी निकाल के देख लेते हैं। सर 5 का जातीय मान कितना? जातीय मान चाहे वो अंक पूर्ण हिस्से में हो चाहे दशमलव हिस्से में हो, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। अच्छा, अब सर इन दोनों का अंतर आप निकाल देना, हमारी यहाँ फिल्म फेल हो जाएगी। अब दोनों का अंतर यानी बड़े में से छोटा घटाना। बड़ा कौन सा है? ये 5 बड़ा है, लेकिन 0.005 ये मान छोटा है, बड़े में से छोटा घटाना है। यानी सर यदि अपन अंतर लेना चाहते हैं ना तो अपन को करना पड़ेगा 5 माइनस 0.005। अब सर अंतर कैसे ले? इस संख्या में तो दशमलव है ही नहीं, लेकिन इधर दशमलव के बाद 3 अंक है। जब एक बिना दशमलव की संख्या का एक दशमलव वाली संख्या से अंतर लिया जाता है तो पहला काम, जिस संख्या में दशमलव नहीं है उसमें अपन पीछे दशमलव लगाकर उतने ही 0 लगा देंगे जितना कि दूसरी संख्या में दशमलव के बाद अंक है। यानी इस 5 को लिख देंगे 5.000। इसमें से आप घटा दोगे माइनस 0.005। अब जब घटाओगे तो दशमलव के नीचे दशमलव रख देना, नॉर्मल हसल लेके घटाना है। हसल लोगे तो ये 10 हो जाएगा, दोनों 0 की जगह 9 हो जाएंगे और 5 की जगह 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 ने हसल दिया तो ये 10 बना, 10 ने आगे हसल दिया तो खुद 9 बन गया, अगला 10 बन गया। फिर इस 10 ने आगे हसल दिया तो खुद 9 बन गया, आगे 10 बन गया। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 0 गया 4। सर 4.995 इसका उत्तर आया, जो एकदम सही उत्तर है। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात समझ में आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न
फिर से बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आप थोड़ा अच्छे से समझने की भी कोशिश करना। एक संख्या दे रखी है, सर ये संख्या हम पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लो। सर ये 483.1267 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही पढ़ा। इसमें 2 का स्थानीय मान और 7 का स्थानीय मान लेके दोनों का अंतर लेना। सर स्थानीय मान हमको निकालना आता है, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान निकाल देते हैं कि सर हम निकालेंगे, आप मत निकालना, आप निकाल दो भाई। कैसे निकालेंगे, ये 2 आ रहा है दशमलव के बाद दूसरे नंबर पे, तो दशमलव के बाद पहले 1 आ रहा फिर 2 आ रहा, तो ये दशमलव 1 की जगह 0 आ गया और 2 का 2 कर दिया। सर दशमलव के आगे खाली जगह अच्छी नहीं लग रही, तो 0.02, ये तो 2 का स्थानीय मान हो गया। अच्छा, अब 7 का स्थानीय मान भी हम निकाल देंगे, चलो निकाल के दिखाओ। चलो कि सर 7 का स्थानीय मान निकालना है। अच्छा, ये 7 भी दशमलव वाले हिस्से में है, 7 दशमलव के बाद में चौथे नंबर पे है, 1, 2, 6 और 7। 7 का स्थानीय मान चाहिए तो पहले दशमलव लगा दिया, 1 की जगह 0, 2 की जगह 0, 6 की जगह 0 और 7 का 7। आगे खाली जगह अच्छी नहीं लग रही तो 0.0007। दोनों स्थानीय मान आपने बिल्कुल सही निकाले हैं। अब इन दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। पूछा यही है, दोनों के स्थानीय मानों का अंतर। इस बार दोनों मान दशमलव में है, दोनों का अंतर लेना है। तो आपको जब अंतर लेना होगा तो पहला काम, 2 दशमलव वाली संख्याओं का जब भी अंतर लेना हो या योग करना हो, पहला काम दोनों में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर देते हैं। तो 0.02 और दूसरी संख्या है 0.000 और 7। इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जिसमें 2 अंक है उसमें पीछे 2 0 और लगा दिए। इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए, इसमें भी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। अब इनका आपस में अंतर ले सकते हैं, घटा सकते हैं। बड़े में से छोटा घटाना है। अब बड़ा और छोटा साफ दिख रहा होगा, देखो ये 200 बन रहा है लेकिन ये सिर्फ 7 ही बन रहा है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अंकों की संख्या समान करो, फिर ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कौन सा मान बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब अपन इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर कैसे लेना है, वही तरीका, 0.0200 माइनस 0 दशमलव के नीचे दशमलव रहता है, 0, 0, 0 और 7। कि सर अब अपन यहाँ हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 0 की जगह 9 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 गया 9, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 0 गया 0। सर इसका दोनों का अंतर आया 0.0193। बिल्कुल सही उत्तर है। यही है इस संख्या में 2 व 7 के स्थानीय मानों का अंतर। बहुत अच्छा, बहुत आसान प्रश्न और एकदम बेसिक प्रश्न है, आपके सारे बेसिक ये क्लियर कर रहा होगा। चल अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक संख्या दे रखी है 783.5649 में 8, 6 व 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। स्थानीय मानों का योग अभी ज्ञात कर लेते हैं कि सर अपन पहले तो स्थानीय मान निकाल दें, है ना, बिल्कुल निकाल दें। पहले 8 का स्थानीय मान निकाल देते हैं। अच्छा, 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अच्छा, 8 जो है ये पूर्ण हिस्से में है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा। 8 जो है ना ये दशमलव से आगे वाले हिस्से में, पूर्ण हिस्से में है, और दशमलव के पीछे वाला हिस्सा कहलाता है दशमलव वाला भाग। कि सर 8 तो पूर्ण हिस्से में है, तो 8 इकाई नहीं दहाई पे है, तो 10 से गुणा कर दो इस 8 का, तो वो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 दाई 80। बिल्कुल। सर अब 6 का स्थानीय मान निकाल देते हैं। बिल्कुल निकाल दो भाई, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अच्छा, 6 का स्थानीय मान, 6 सर दशमलव के बाद में दूसरे नंबर पे है। पहले दशमलव के बाद 5 आया फिर 6 आया, तो सर इसको ऐसे कर देते हैं, दशमलव 5 की जगह 0 और 6 का 6, है ना, और आगे खाली जगह अच्छी नहीं लग रही तो 0.06। कि सर अब 9 का स्थानीय मान निकाल देते हैं।
9 भी दशमलव वाले हिस्से में है, 9 का स्थानीय मान निकाल देते हैं। 9 का स्थानीय मान 9 दशमलव के बाद में चौथे नंबर पे है, तो दशमलव के बाद 5 6 4 फिर 9 आ रहा है, तो दशमलव के बाद 5 की जगह 0, 6 की जगह भी 0, 4 की जगह 0 और 9 का 9, और आगे खाली जगह अच्छी नहीं लग रही तो 0.0009। तो ये आगे तीनों के स्थानीय मान। अब इन तीनों के स्थानीय मानों का आपको क्या करना है, योग करना है। सर इस बार मामला गड़बड़ हो गया। देखो इसमें सर 2 संख्याएं तो दशमलव वाली है, एक बिना दशमलव वाली। अब जोड़ेंगे कैसे? जोड़ने के लिए पहले क्या करें, जो दशमलव वाली है ना उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या पहले उनमें समान कर दे। तो ये 0, इसमें देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन इधर दशमलव के बाद 4 अंक है, इसके पीछे 2 0 और लगा देते हैं ताकि दशमलव के बाद 4 अंक हो जाए। देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4, इसमें भी दशमलव के बाद 1 2 3 4। अच्छा, अब सर इसमें दशमलव नहीं है, इसका क्या करें? जिसमें दशमलव नहीं है उसमें पहले दशमलव लगा दो और पीछे 1 2 3 और 4 0 लगा दो। अब इनको आप जोड़ दो, एकदम ऊपर नीचे लिखते हुए योग कर लो। तो इन तीनों का अपन यदि योग करेंगे तो अपन पहले इसको ऐसे लिख देंगे 80.0000। अच्छा, उसके बाद अगली संख्या क्या है, 0 दशमलव, ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, 0600। अच्छा, तीसरी संख्या क्या है, 0.0009। और अब इनका योग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये 009 का जोड़ 9, 000 का जोड़ 0, 060 का 6, 000 का 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 000 का 0, आगे 8 का 8। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 80.0609, है ना, 80.0609। सर बिल्कुल उत्तर तो आ गया, लेकिन आप इसमें भी अगर अपन को कोई ट्रिक बता देते ना तो हमारा इसमें टाइम बच जाता। बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे। तो ध्यान से सुनना, यदि ट्रिक जानना चाहते हो तो देखना। देखो अब मैं यही प्रश्न आपको ट्रिक से करवाता हूँ। संख्या क्या है, 783.5649। 783.5649। पाँच छः चार नौ में 8 6 व 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। एकदम अच्छे से सुनना, जब भी किसी संख्या में अलग अलग अंकों के स्थानीय मानों का यदि आपको योग पूछे, स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है स्थानीय मानों का योग निकालने की। क्या ट्रिक होती है? स्थानीय मानों का योग, है ना, किसी संख्या में अलग अलग अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछे तो स्थानीय मानों का योग, सभी जो अंकों का स्थानीय मानों का योग पूछा है ना, तो ये निकालने की एक ट्रिक होती है। स्थानीय मानों का योग ये निकालने की क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है, उन अंकों को छोड़कर बाकी सब की जगह 0 लिख दो। उन अंकों को छोड़कर शेष अंकों की जगह 0 लिख दें। तो इससे क्या आता है, डायरेक्ट स्थानीय मानों का योग आ जाता है, चाहे वो संख्या दशमलव वाली हो या नहीं हो। जैसे अपन को कौन कौन से अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछा है, पहले उसके निकाल लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। 1 मिनट।
देखो हमको बोला है एक तो ये संख्या ले लो 8, अच्छा दूसरी कौन सी है 6 है, तीसरी कौन सी है 9 है। तो 8, 6 और 9 को छोड़ के बाकी सब की जगह 0 लिख दो। तो देखो सबसे पहले आगे क्या है 7 है, 7 की जगह 0, 8 का 8, 3 की जगह 0, दशमलव की जगह दशमलव, 5 की जगह 0, 6 का 6, 4 की जगह 0 और 9 का 9। तो देखो ना उत्तर वही मिला ना 80.0609। देखो ये आ गया, स्थानीय मानों का योग वही आया, क्योंकि आगे वाले 0 का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, 80.0609। तो स्थानीय मानों का योग इस ट्रिक से भी निकल सकता है। जैसे बिना दशमलव की कोई संख्या है उसमें सिर्फ अलग अलग अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछ ले। जैसे संख्या 7, 5, 9, 8, 4, 2 में 5, 8 व 2 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। स्थानीय मानों का योग ज्ञात करो। देखो कुछ भी नहीं करना, स्थानीय मानों का योग पूछा है ना, तो जिन जिन अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछा है, कौन कौन से अंक का स्थानीय मानों का योग पूछा है आपको स्थानीय मानों का योग पूछा है 5 का, 8 का और 2 का। 5, 8, 2 को छोड़ के बाकी सब की जगह 0 लिख दे। तो ये आगे वाले 7 की जगह 0, 5 का 5, 9 की जगह 0, 8 का 8, 4 की जगह 0, 2 का 2। तो ये आ गया 50,802। ये आ गया स्थानीय मानों का योग। देखो कितना अच्छा और कितना आसान तरीका था, है ना। अच्छा कई बार आपको स्थानीय मानों का योग या ऐसा गुणनफल वाला भी प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई टफ प्रश्न तो नहीं है, मैंने तो सारी आपको बेसिक बातें बता दी है, फिर भी 1-2 प्रश्न मैं आपको और करवा लेता हूँ ताकि आपके मन में कोई शंका नहीं रहे। देखना जैसे कोई प्रश्न है संख्या 7, 8, 5, 3, 4 में 8 व 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करें। स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करो ना। अब ये गुणनफल बोला है, हर जगह ट्रिक मत लगाने बैठ जाना, विधि से ही करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, स्थानीय मान निकाल देना। पहले 8 का स्थानीय मान निकाल देते हैं। 8 के पीछे 3 अंक हैं, तो ये हो गया 8 के पीछे 3 0। इसका गुणा कर दो 3 के स्थानीय मान के पीछे। 3 के पीछे कितना 1 अंक है, तो 3 के पीछे 1 0। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 8000 का 30 से गुणा करोगे तो 8 तिया 24। पीछे 0 कितने 3 इसका और 1 इसका, तो पीछे 1 2 3 और 4 0 लग गए। तो ये 2,40,000 इसका उत्तर आ गया। एक और जैसे आसान सा प्रश्न, संख्या 9 के स्थानीय मान व 5 के जातीय मान का अंतर निकालो। अच्छा 9 का तो स्थानीय मान निकालना और 5 का जातीय मान, और फिर उनका आपस में अंतर निकालना। तो देखना कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा प्रश्न है। पहले 9 का स्थानीय मान कितना होगा बताओ। अच्छा संख्या भी दशमलव वाली भी नहीं है, अपन ने तो दशमलव भी समझ रखा है। तो देखोगे सर हमको पता है 9 का स्थानीय मान। अच्छा 9 का स्थानीय मान, 9 के पीछे 2 अंक है, तो 9 के पीछे 2 0 लगा लेते हैं, 900 हो गया। सर 5 का जातीय मान बोला है, 5 का जातीय मान निकाल देते हैं।
तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। फिर वो चाहे इकाई पे हो, दहाई पे हो, सैकड़ा पे हो। वैसे इकाई अंक का जातीय मान स्थानीय मान दोनों सेम रहते हैं। इस 5 का स्थानीय मान भी 5 ही है। इकाई अंक का जितना स्थानीय मान होता है वही जातीय मान होता है। इकाई अंक का स्थानीय मान ही उसी का जातीय मान है ना। इकाई अंक का स्थानीय मान वह अंक स्वयं है। 5 इकाई पे पड़ रहा है तो इसका स्थानीय मान भी 5 है, जातीय मान भी 5 ही है। अपन को चलो जातीय मान पूछा था तो 5 का जातीय मान 5, और दोनों का आपस में अंतर लेना। ले लेते भाई अंतर। अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटा दो। 900 में से 5 घटा दो। 900 में से 5 घटाओगे तो 895 इसका उत्तर आ जाएगा। देखो, तो ये भाइयों संख्या पद्धति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्थानीय मान और जातीय मान। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है। और अन्यथा अभी भी कह रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि इस लेक्चर में मैंने समझाया है, इतने बेसिक से यदि आप सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हो और आगामी एग्ज़ाम जो भी आपका है, रीट का, रेलवे का, पटवारी का, एसएससी जीडी का, और उसमें मैथ शानदार तरीके से करना चाहते हो तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, जो बहुत ही सस्ता कोर्स है। इससे सस्ते में आपको इतना अच्छे तरीके से कहीं भी कोई कोर्स नहीं मिलेगा, है ना। चलो, यही कहते हुए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। अभी तक यदि आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाके वेदांत अकेडमी बाड़मेर नाम से सर्च कर ले तो आपको ऐप मिल जाएगी। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, वेदांत अकेडमी बाड़मेर, जहाँ से आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, है ना। और इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम जो चैनल है, यदि आप सर्च करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल आप इस नाम से सर्च कर सकते हो, मैथ्स, फिर स्पेस करके बाय, फिर स्पेस करके DILEEP, फिर स्पेस करके सर। इस नाम से सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस नाम से यदि प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और आपके लाइक यूं ही मिलते रहे। यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है, सारी बातें बिल्कुल बेसिक से समझ में आई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।